दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस में। मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल पीके क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों मैं आपको नंबर चैप्टर से क्वेश्चन बता रहा हूं। नंबर और नंबर सिस्टम दोनों को हम एक ही साथ कंबाइन करके बता रहे हैं। और ये चैप्टर जो है नंबर चैप्टर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए आप टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, एनीथिंग नंबर से ही जुड़ा हुआ सब क्वेश्चन आता है। इसलिए यह बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको वीवीआई चैप्टर कह सकते हैं है। इस पर विशेष फोकस करने की ज़रूरत है। मैंने इससे पहले 11 वीडियो आप लोग को दे चुका है। यह 12वां वीडियो है और मैं अलग अलग तरह के क्वेश्चनों को आपको बताता हूँ और चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को तीन चार तरह से देखें, ताकि आप एक ही बार में आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाए और उस तरह का प्रश्न जब आए तो आपको उससे फैमिलियर रहें, आप उसको आप जानते बुझते रहें, आपको बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो देखिए, आपका हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और आज के वीडियो पर आते हैं। आज का सब्जेक्ट पर आते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है इस पर आते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपका मेरा वीडियो अच्छा लगता है, बताना अच्छा लगता है, तो आप इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपसे हमेशा जुड़ा रहूँ। तो ठीक है, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं चाहता हूँ कि पुनः अपने सब्जेक्ट पर आता हूँ और देखिए आज का यह पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए पहला प्रश्न है, 57 का 2/3 90 के 1/3 से कितना अधिक है। देखिए पीओ में पूछा था क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिएगा, 57 का 2/3 90 के 1/3 से कितना अधिक है। ये देखिए प्रश्न बहुत इजी है, पीओ का है। आप समझ लीजिए ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। इस तरह का जो प्रश्न होगा उसको कैसे सॉल्व करना है। 57 का 2/3, तो 57 का मतलब होता है गुना, तो गुना कर दिए, मल्टीप्लाई दे दिए। 2/3 तो 2/3 बराबर कितना 90। 90 के 1/3 से कितना अधिक है, तो 90 का 1/3। 90 का 1/3, 1/3 का मतलब गुना 1/3। कह रहा 57 का 2/3 90 के 1/3 से कितना अधिक है। 57 का 2/3 90 के 1/3 से कितना अधिक है। पहले बना दिए हैं इसका ढांचा बनाने के लिए और इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए। तो देखिए इसको काट दीजिए, 3 से इसको काटेगा 57 को तो 19 टाइम्स में कट जाएगा। तो 19 टाइम्स अब तो ये कटेगा नहीं, तो 19 2 जा 38, ठीक है, इक्वल टू। अब देखिए 90 को काटिए 3 से, तो ये कितने बार में कट जाएगा 30 बार में। तो 30 × 1 इक्वल टू 30। तो इधर 30 है और इधर 38 है, सॉरी इधर 38 है और इधर 30 है, दोनों प्लस में है। तो बराबर के इधर जब ये आएगा प्लस वाला तो ये माइनस हो जाएगा, तो बच जाएगा कितना 8 आंसर हो गया। कह रहा है 57 का 2/3 90 के 1/3 से कितना अधिक है। तब हम देखिए इसको कैसे बिठाना है। 57 का 2/3, 57 का मतलब गुना 2/3, 2/3 मतलब 2/3 बराबर 90 का 1/3, तो 90 गुने 1/3 से कितना अधिक है। तो कैलकुलेशन किए तो इसका 30 आ गया और इसका 38 आ गया और इसका 30 आया, डिफरेंस कितना हो गया 8। तो इसका मतलब है 57 का 2/3 90 के 1/3 से 8 अधिक है। यह क्वेश्चन आया था आपको पीओ में। इस तरह का प्रश्न आएगा, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। इसी तरह से बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़ लीजिए कैसे है। 57 का 2/3 90 के 1/3 से कितना अधिक है। इस तरह से जो भी क्वेश्चन होगा उसी ढंग से बनेगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, 225 का 1/5 60 का 3/5 से कितना अधिक है। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, आप उसी तरह से बनाएंगे। 225 का 1/5 फिर 60 का 3/5 से कितना अधिक है। मतलब 225 का 1/5 जो है 60 का 3/5 से कितना अधिक है। ये कितना अधिक है इससे, ये पूछ रहा है। ये पीओ का क्वेश्चन है, पीओ में पूछे हुए था।
तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है 225 का 225 का मतलब गुना 1/5 बराबर है 60 का मतलब गुना 3/5 से कितना दी, कैलकुलेशन कर दीजिए। 5 चौका 20, 2 और इधर 5 बचे 25, ठीक है। 12 25 60। तो इधर देखिए 45 में 1 से मल्टीप्लाई करने पर 45 ही होगा, बराबर 12 36, है ना। दोनों प्लस में है तो ये 45 में से जब इधर प्लस का बराबर के इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो 36 माइनस प्लस में 36 था, माइनस में 36 हो जाएगा। अब इक्वल टू 9, इसमें माइनस कर देंगे तो 9 आ जाएगा, तो 9 आंसर हो जाएगा। 225 का 1/5, 60 का 3/5 से कितना अधिक है, तो 9 अधिक है। कैलकुलेशन देखिए, 225 का गुना कर दिए हैं 1/5 से, ये 45 आया है, फिर 60 का 3/5 कर दिए हैं तो ये 36 आ गया है, 45 में से 36 घटा दिए हैं तो 9 आ गया है। यानी कि 225 का 1/5 60 का 3/5 से 9 अधिक है, 9 आंसर हो जाएगा। ये बैंक पीओ का क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, फिर अगला प्रश्न में आते हैं हम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो चुका है। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, आपको हम बता रहे हैं, और देखिए सेम इसी तरह से आप बना दीजिएगा, कोई स्ट्रेस नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसी संख्या के 4/5 64 है। कोई संख्या है उसका 4/5 64 है, तो उस संख्या का आधा क्या होगा। क्वेश्चन समझिए, किसी संख्या के 4/5, कोई भी संख्या है, हो सकता है एक भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड, एनीथिंग, कुछ भी मान सकते हैं। तो किसी संख्या के 4/5 64 है, तो उस संख्या का आधा क्या होगा। तो हम किसी संख्या का जो मानेंगे उसका वैल्यू हम निकाल लेंगे और उसमें से आधा कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो हम इसको x मानते हैं, किसी संख्या के 4/5, तो हम x, हम मान लिया कि x है, x का 4/5, x का 4/5 है ना, कितना है 64 है। तो x में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x हो जाएगा, नीचे में 5 है तो 5 इक्वल टू 64। बराबर में सामने सामने से कटता है, अब काट दीजिए इसको, 16 चौका 64, x/5 इक्वल टू 64, है ना। तो x बराबर 16 × 5 80, 5 × 16, 16 × 5 बराबर 80, 80। देखिए किसी संख्या के 4/5 64 है, तो उस संख्या का आधा क्या हो गया। तो हम कौन संख्या माने हैं, हम संख्या x माने हैं, तो x का वैल्यू हम निकाल लिए 80, 80 आ गया। तो अगर मान लीजिए कि 1 रखते हैं यहाँ पर, तो 1 का वैल्यू हमको निकालना पड़ता, तब उसका आधा करना पड़ता। तो हम x रखे हैं तो x का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, फिर उसका आधा करना पड़ेगा। हम y रखते हैं तो y का पूरा वैल्यू निकालना पड़ता, तब उसका आधा करना पड़ेगा। यानी जो भी संख्या हमको निकालना है मानेंगे उसको पूरा 100% निकाल लेना है, और निकालने के बाद उसका आधा करना है। तो हम x मान रहे हैं तो x का पूरा वैल्यू निकाल दिए हैं। अब कह रहा है उस संख्या का आधा क्या होगा, तो 80 का आधा क्या होता है, 80 का 1/2 40, 40 आंसर हो गया। देखिए यदि किसी संख्या के 2/5 नहीं, किसी संख्या के 4/5 64 है, तो उस संख्या का आधा क्या होगा। तो हम किसी संख्या में कुछ भी मान सकते हैं, एक भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं, एनीथिंग, हम x मान लिए हैं। तो करना क्या है कि कोई भी संख्या जो हम मानेंगे उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, और तब वो जो कहता है उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो x का हमको वैल्यू निकाल लेना पड़ेगा, और तब कह रहा है कि उसका आधा क्या होगा। तो x का वैल्यू निकाल लिए, उसका आधा कर दिए, आंसर आ गया। तो x का वैल्यू क्या होगा 80, 80 का आधा क्या हुआ था 40। इसी तरह से आपको समझ समझ कर बनाना है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं है, एकदम सब इजी है, आप बस समझने का प्रयास कीजिए और बात को समझिए। सारा क्वेश्चन इजी है, परीक्षा हॉल में कुछ भी भारी नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये जो इससे पहले का क्वेश्चन बताए हैं ये पीओ और सीपीओ में पूछा था, पीओ में भी पूछा था और सीपीओ में भी पूछा था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि किसी संख्या के 2/5 और 3/4 भाग का अंतर 28 हो, तो वह संख्या क्या है।
यदि किसी संख्या के 2/5 और 3/4 भाग का अंतर 28 हो तो वह संख्या क्या है। देखिए ये संख्या में है, अंक में है, तो हम मान लिया जाए कि उस संख्या को 1 मान लिए, तो 1 में हम किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा। जैसे 1 है, 1 में अगर हम गुना कर देंगे 3/4 तो 3/4 ही आएगा। 1 में अगर हम गुना कर दे 2/5 तो कितना आएगा, 2/5 ही आएगा, है ना। इस तरह से तो क्या करेंगे इसमें, यदि किसी संख्या के 2/5 और 3/4 भाग का अंतर 28 हो तो वह संख्या क्या है। तो 2/5 में और 3/4 में कौन बड़ा है, जो बड़ा है उसमें से छोटा को घटा देंगे, तो यह बड़ा है तो इसमें से 2/5 घटा दीजिए, 3/4 माइनस 2/5 कितना है, भाग का अंतर 28 है, दोनों का अंतर 28 है। 3/4 माइनस 2/5 का अंतर 28 है। तो देखिए 5 चौका 20, 4 पचे 20, 5 से 15, 15 माइनस 5 चौका 20, 4 दफे 4 गुना 8 बराबर 28। तो 15 में से 8 गया तो 7, 7/20 इक्वल टू 7/20 सॉरी 7/20 इक्वल टू 28। तो इसको काट दीजिए, 7 चौका 28, तो 1 का वैल्यू निकल गया, हम 1 माने थे, 1 में इसको मल्टीप्लाई कर लिए थे, 20 चौका 80 है ना। तो 1 का वैल्यू 80, 28, तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या 80 है। हम कहे हैं यदि किसी संख्या के 2/5 और 3/4 भाग का अंतर 28 हो तो वह संख्या क्या है। तो देखिए दोनों डिजिट में अंक में हम मान लिए हैं कि यह संख्या 1 मान लिए हैं, हम 1 भी मान सकते थे फिर भी प्रूव हो जाता, कुछ भी मानते तो प्रूव हो जाता, तो हम 1 मान लिए। तो 1 में अगर हम 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 ही आएगा, उसमें से एक फिर इसमें 2/5 को गुना करते तो 2/5 ही आएगा, तो हम सीधे बना दिए हैं, 3/4 माइनस 2/5 कर दिए हैं और उसका कैलकुलेशन किए हैं। पूछ रहा है कि वह संख्या क्या है, तो वह संख्या 80 है। यह क्वेश्चन आपको क्लर्क ग्रेड में पूछा था, है ना। इस तरह के प्रश्नों को आप इसी तरह बनाएंगे। चलिए अब अगले प्रश्न में आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि किसी संख्या का 2/3 भाग 96 है तो उस संख्या का 3/4 भाग किसके बराबर होगा। तो यदि किसी संख्या का 2/3 भाग 96 है तो उस संख्या का 3/4 भाग किसके बराबर होगा। तो कोई संख्या है तो हम कोई संख्या में 1 भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, a भी मान सकते हैं, b भी मान सकते हैं। तो यदि किसी संख्या का 2/3 भाग 96 है तो मान लिया जाए कोई संख्या 1 है और इसका 2/3 भाग 2/3 से गुना कर देंगे तो 2/3 आएगा ना। 1 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे वह सेम डिजिट ही आ जाएगा, तो 2/3 आया। तो यदि किसी संख्या का 2/3 भाग 96 है, 2/3 भाग कितना है 96 है, तो हमको 1 का वैल्यू निकाल लेना है। तो 1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको काट दीजिए इससे, तो कितने बार में कट जाएगा 48 बार में, तो 48 गुना 96, तो 1 का वैल्यू किससे निकल गया 3 गुने 48 यानी 8 3 24 के 4, हाथ में 2 और 4 3 12, 12 2 14, 8 3 24 के 4, हाथ में 2 4 3 12 और 2 14 हो गया। एक हम माने थे, 1 का वैल्यू 144 निकल गया। तो उस संख्या का 3/4 भाग किसके बराबर होगा, किसका, इसका 3/4 भाग किसके बराबर होगा। तो 144 है, इसका आप निकाल दीजिए 3/4 भाग किसके बराबर, काटिए इसको, 4 3 12, 2 बच गया, इधर बच गया 6, सॉरी इधर बच गया 4, तो 4 6 24, 36 बार में 36 दिया है, 36 18 के 8, हाथ में 1 3 3 9 1 10, 100 36 18 के 8, हाथ में 1 3 3 9 1 10, 108 आंसर। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या का 2/3 भाग 96 है तो उस संख्या का 3/4 भाग किसके बराबर होगा। तो हम मान लिए उस संख्या को 1, उसका 2/3 भाग 96 है, 1 को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 ही आएगा, और इसका वैल्यू कितना दे दिया 96, तो हम 1 का वैल्यू निकाल लिए। 1 का वैल्यू कैसे निकाले हैं, ऊपर से ऊपर वाला अंक काट दिए हैं, नीचे में तो 1 छुपा हुआ रहता है, तो बराबर में सामने सामने वाला से सामने वाला डिजिट कटता है, इसके सामने ये कटेगा और इसके सामने ये कटेगा, है ना। तो ये तो छिपा हुआ है तो इसको काटने की जरूरत नहीं, तो 2 से इसको काट दिए 48 टाइम्स में,
तो एक का वैल्यू निकालने के लिए 3 से 48 को मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, पता है आपको। तो एक का वैल्यू निकल गया 144। अब कह रहा है कि इसका 3/4 भाग कट रही है, तो 144 का 3/4 भाग निकाल लिए तो 108 आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 108। यह पीओ और एसएससी का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको पीओ का क्वेश्चन है, पीओ में आया था। क्वेश्चन नंबर 2 भी पीओ का क्वेश्चन है, पीओ में पूछे हुए था। क्वेश्चन नंबर 3 पीओ और सीपीओ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कलर ग्रेड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 जो पीओ और एसएससी में पूछा है। और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में, प्रतियोगिता परीक्षा, प्रतियोगी एग्जामिनेशन में। आप लोग इससे रूबरू रहिए, एकदम परिचित रहिए, ताकि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो परीक्षा में क्वेश्चन देखने पर। और हो सकता है मैं जो नंबर दिया हूँ ये नंबर चेंज हो जाए, यह हो सकता है, डिजिट बदल सकता है, लेकिन इसका जो लैंग्वेज है, इसका पूछने का जो तरीका है, इसी तरह से आते हैं परीक्षाओं में। आप देख सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन को, आप देखिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ सर जो बताए हैं वो कहाँ तक क्या है, सही है गलत है, और यहाँ आपको प्रैक्टिस करना है। तो मित्रों आज का बस वीडियो यहीं तक हम सब रोकते हैं। आप इसको देखिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। धन्यवाद।